भारतीय हुकूमत अपना मौक़िफ़ मनवा पाएगी या फिर मुंह की खाना पड़ेगी? आलमी अदालत-ए-इंसाफ कुलभूषण यादव की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। केस के फैसले के मौके पर पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हेग में मौजूद। दहशतगर्दी में मुलव्वस रॉ का अफसर बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत ने कुलभूषण यादव की बर्रियत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया। चंद बेनामी जायदादें सरकारी तहवील में ले ली गई। अली जैदी का कहना है एक शख्स ने प्ली बार्गिन करके 16 जायदादें वापस की। समिट बैंक के शेयर्स भी सील कर दिए। शहजाद अकबर बोले लोगों को डरा धमका कर बिलावल हाउस के अतराफ जायदादें खरीदी गईं। जरदारी के खिलाफ जीआईटी तफ्तीश की रोशनी में कई जायदादें अटैच कर दी गई। सबूत ना आए तो जायदादें बहक के सरकार जब्त कर ली जाएंगी। बरतानवी अखबार की खबर का मामला। शहबाज शरीफ ने वकला को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दे दी। कानूनी चाराजोई डेली मेल, इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने फोन पर लंदन में वकला से मुशावरत की। सलमान भट्ट की क़यादत में वकला टीम ने मुकदमे के नुकात और कानूनी अमल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ डेली मेल की खबर पर मुकदमे का ड्रामा रचा रहे हैं। शहजाद अकबर की प्रोग्राम 92/8 में गुफ्तगू, कहा उनके वकला किसी और केस के लिए लंदन गए, उन्हें वीडियो से रिलीफ अदालत से ही मिल सकता है। जज अरशद मलिक को रिश्वत से मुतालिक रिपोर्ट करना चाहिए था। वीडियो कब बनाई गई, ये एक ऐसी चीज है इस पर जुडिशल कमीशन और एग्जीक्यूटिव कमीशन भी बन सकता है। पॉलिथिन बैग्स के मटेरियल की दरामद और फरोख्त पर पाबंदी आयद। अमीन असलम का कहना है 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद में पॉलिथिन बैग बनाने और बेचने पर कार्रवाई होगी। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक काबीना ने ई कॉमर्स प्रोग्राम, यूरो बॉन्ड्स और सकूक बॉन्ड इजरा की मंजूरी दे दी। तौसीफ फारूक को चेयरमैन नेपरा बनाने, हेल्थ केयर बिल, इंपोर्टेड ऑयल पर टैक्स 2% करने की भी मंजूरी। $92 न्यूज की खबर की तस्दीक, ताजरों पर फिक्स टैक्स लागू कर दिया गया। तमाम बड़े डीलर्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होगी। FBR का कोई नुमाइंदा किसी भी जगह इंस्पेक्शन का मजाज ना होगा। इंस्पेक्शन मुतालिका मार्केट की एसोसिएशन की मुशावरत से अमल में लाई जाएगी। FBR का अलामिया जारी। हब में अंदोहनाक हादसा, बस में आग लगने से 6 मुसाफिर जिंदा जल गए, कई अफराद झुलसकर जख्मी। बस में आग नाका खाड़ी के करीब हाई रूफ से तसादुम के बाद लगी। डिप्टी कमिश्नर लसबेला बशीर मेंगल ने 6 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक कर दी। मॉनसून की बारिश तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में 250 मिलीमीटर तक बारिश हुई। नशेबे इलाके ज़ेरे आग, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। पानी मकानों में भी दाखिल, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बिजली की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम रहा। बारिशों के नतीजे में लाहौर, रहीम यार खान, चारसदा, गुजरावाला और कसूर में छतें गिरने के वाक़यात, एक बच्ची जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। बारिशों का सिलसिला अभी नहीं होगा खत्म। जुमेरात तक बादल बरसेंगे छमाछम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अजमत हयात खान कहते हैं लाहौर और गिरदो नवाह में आज रात भी बारिश मुतवक्के है। 22 जुलाई को बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो जाएगा। उधर बारिशों और ग्लेशियर पिघलने पर दरियाओं में पानी बढ़ गया। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मंसूबे कागजों में तो शानदार, अमली इकदामात में कचरे की रफ्तार। कराची में ट्रैफिक जैम के मसाइल से निपटने के लिए नॉर्थ नाजिमाबाद शेरशाह सूरी रोड पर 3 पुल की तामीर ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। तामीराती काम मुकम्मल ना होने पर शहरी परेशानी का शिकार।
लाहौर से अगवा की गई 8 साला बच्ची साहिवाल से बाजियाब। बच्ची को 1 माह कबल हंजरवाल के इलाके से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हफीज बच्ची का रिश्तेदार है। उसने जायदाद हड़प करने के चक्कर में बच्ची को अगवा किया। चांद को गिरहन लग गया। रवां साल का दूसरा चांद गिरहन 11:44 पर शुरू हुआ। रात 2:32 पर गिरहन उरूज पर होगा। 5:18 पर चांद गिरहन खत्म हो जाएगा। गिरहन पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलवी बॉर्डर फोर्स की बड़ी कार्रवाई। ड्रग माफिया की मक्कारी खाक में मिलाई। खुदाई करने वाली मशीन के ढांचे के अंदर छुपाई गई $100 मिलियन की कोकेन बरामद। कोकेन जनूबी अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया स्मगल की जा रही थी। इस्तांबुल में खजूर की मुख्तलिफ इकसाम की नुमाइश खत्म हो गई। 4 रोजा नुमाइश में दुनिया भर से 2000 से ज्यादा कंपनियों और ताजिरों ने शिरकत की। पाकिस्तानी कंपनियों ने भी स्टॉल लगाए। लाहौर में बहुत से बाग और मकबरे वाक़ हैं, लेकिन गुलाबी बाग और मकबरा दाई अंगा अलग ही शनाख्त रखते हैं। जीटी रोड पर एक दरवाज़ा गुलाबी बाग की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। सामने ही खानदान मुगलिया की दाया ज़ेबुन निसा उर्फ दाई अंगा के मकबरे की इमारत नजर आती है। खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में कई खूबसूरत गोल मार्केट्स वाक़या। वफाकी दारहुकूमत में कायम गोल मार्केट्स में मज़ेदार खानों के ढाबे शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में सजा कुतुब मेला। इल्म की प्यास बुझाने के लिए तालिब इल्म खिंचे चले आए। सभी ने अपने मनपसंद किताबें हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्की मौसम की गर्मी, सियासी मौसम की बरहमी और आलमी अदालत इंसाफ फैसला करेगी सख्त या दिखाएगी नरमी, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा। फैसले की घड़ी आ गई। आलमी अदालत इंसाफ आज केस का फैसला सुनाएगी। भारतीय दहशतगर्द को 3 मार्च 2016 को पाक ईरान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। एतराफ जुर्म पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। आलमी अदालत ने दस्तावेजात, बयानात या इजाफी मवाद की वसूली और समातें खत्म होने पर फैसला महफूज किया। भारतीय वकील हरेश साल्वे ने अपील में कहा था, अदालत भारतीय शहरी कुलभूषण यादव पर बीतने वाले सदमों को मद्देनजर रखते हुए रिहाई का हुक्म दे, जबकि इससे पहले भारत का इसरार था कि यादव जासूस नहीं है और इसे पाकिस्तान में अगवा किया गया। भारत ने यह मौक़िफ़ भी अख्तियार कर रखा है कि इस्लामाबाद ने यादव तक कौंसलर रसाई रोक कर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय जासूस और दहशतगर्द नेटवर्क के सरगना कमांडर कुलभूषण यादव का आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा भारत बनाम पाकिस्तान।